गड़बड़ नहीं करना महाराज, पक्ष नहीं करना बिल्कुल। तुमसे पहले फर्ज हमारे हैं, क्योंकि मैं यहाँ का मैं वहाँ का ही हूँ। ये पंडोकर संस्था छतरपुर जिले की है। इसका रजिस्ट्रेशन जिला छतरपुर मुख्यालय है। तो ये पंडोकर सरकार संस्था छतरपुर है। छतरपुर छतरपुर ये छतरपुर प्रॉपर तुम्हारा छतरपुर और हमारा छतरपुर है। ये लवलेस जी समझ रही हैं कि हमारा नंबर आ जाए, नहीं तो बाबा कछु नहीं जानत। हमारे तो 51,000 देते हैं, ऐसे धक्का खाते और 50 दिन लगे रहते हैं। और हमारे ऐसा सिस्टम नहीं है कि पर्ची लिख के डाल दो, प्रार्थना कर दो, 6 महीना नंबर आएगा, डेरा खोलेगा। या डेरा बनाने वाला नंबर नहीं है यहाँ। तो जितना जल्दी माल उतना जल्दी, और कोई मुंह छेटे तो बहुत जल्दी। बर्बाद हो जाए हम तो ऐसी पर्ची बनाए तो फ्री में तो, लेकिन जो घर को मैटर है तो उसकी बना रहे हो। कहे कि अब आप घर के ही है। हम यहाँ बच्चे थे, दूध पीते बच्चे थे, जिन्हें हमें देखा होगा। मैं छतरपुर में रहता था तो मेरी उम्र 10 से 12-13 साल थी, 14 साल थी। मैं गोविंदा ससाटी जी के यहाँ रुकता था। वो मेरा परिवार है, राकेश शर्मा जी के यहाँ। और छतरपुर में लगभग 50 से 60 हजार लोग आपके जिले के मेरी दीक्षा प्राप्त सदस्य हैं। वो तो सूचना नहीं मिली है। आना 3 को था, आना 5 को था। अटेंड हम रातों रात गद्दी पे बोलना पड़ा कि 2 को जाना है, कल ही जाना है। भाई हमसे पूछो, सुबह 7 बजे की ड्रेस पहने हैं, चिरगांव से लेके यहां तक पक गया हूं। और अभी तो 10-12 बेटिंग में खड़े। बोलिए पंडोकर सरकार की। जिनके नंबर नहीं आएंगे उनसे मैं चिंता मत करो। मैं आपका भाई हूं, आपका मित्र हूं, आपका गुरु हूं, आपका दोस्त हूं, है ना। मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। कोई बात हो जाता है, कभी किसी संत के पास जाओ, सीधी बात कहो, समझ में नहीं आए प्रणाम करो, उठ के आ जाओ। अपने हाथ अपने परिवार को बेइज्जत मत कराओ और धीरे से उस व्यक्ति को हटा दो वहां से, जिससे कि हमारा सनातन खराब ना हो। ठीक है ना, ये सही सलाह है ना। अपने ही पिताजी को नंगा करके देखना चाहते हो, क्यों देखना चाहते हो, क्यों बेइज्जती करना चाहते हो। लोग तो चाह ही रहे, जो विदेशी ताकते हैं कि ये भारत के लोग नंगे हो जाए। सभी से निवेदन भी है, यदि आपके पास नहीं आता जाता तो मात्र भभूति दो, जल दो, प्रसाद दो, उसमें ही काम हो जाएगा। एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। यदि आप गलत पकड़े जाएंगे या हम पकड़े जाएंगे तो बड़े से बड़े साधु संतों पे भी अंगुली उठ जाएगी। तो अपने लाभ के नामे अपना समाज को बदनाम मत करो, अपने सनातन को बदनाम मत करो। भैया गलत कह रहे हैं क्या, बताइए आप लोग मेरा निवेदन गलत समझ रहे हैं क्या। अपने स्वार्थ के उल्टा सुल्टा करने के नामे झूठ मूठ नहीं बताओ। जितने भी यहां बता रहे हैं, जितने ही बता रहे हैं, हम सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, बड़े बड़े भाई के नाते बिल्कुल मत बताओ। मंदिर में खड़े होकर चरणामृत दो, काम ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। छल कपट को त्यागते हुए मन से दीजिए, काम होगा, 100% होगा। बंगेश्वर सरकार सुन रहे हो, ये ध्यान देना, पगड़ी बांधने से कोई सरकार नहीं बनता, जटा जूट रखाने से कोई गुरुजी नहीं बनता, पीले वस्त्र पहनने से या गटर की माला पहनने से ये रुद्राक्ष कोई संत नहीं बनता। मार्केट में 2-2 रुपए किलो आती है, लेकिन इसकी इज्जत बहुत है, ध्यान रखना, बहुत इज्जत है। हमारे पूर्वज लोग इसी में ही संतों के शरणों में रह करके अपने आप को चले गए। उनके नाती पोता कह रहे कि हमारे बब्बा तो पागल थे कि संत महात्मा ब्राह्मणों के चक्कर में पड़े थे। आने वाले समय में ये शक्तियां नहीं रहेंगी, तो अपना मंदिर तो शुद्ध रखो, पवित्र रखो। बिल्कुल करेंगे, इनको लेके नहीं आना है, इनका मरीज आएगा। हेलो भैया, भैया जी, ये मरीज नहीं आएगा, मरीज का परिवार आ जाएगा, देख लेंगे।
इसके बाद वैसे मरीज तो हमारे सामने आ गया है, इससे बड़ा कोई मरीज नहीं होता, लेकिन मजबूरी है, हम देख के नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हमें दिख गया कि लंगड़ी है, चल नहीं पा रही है, हेडिंग लिख दो, हो गया चमत्कार। नो, मैंने जिंदगी में ये नहीं किया। इसके बाद काला कोट खड़े हो जाओ। आइए पंडित जी महाराज, आइए। बैठ जाओ भैया, पैर मत छुओ। पैर छूने के बाद आप हमसे अच्छा बुरा नहीं बोल सकते। यदि झुक गए तो फिर जिंदगी भर अंधविश्वासी रही है, या उसके पहले टेस्ट कर ले। भाई साहब माइक उठाइए। मैं आपसे कहता हूं, मैं नहीं बता पाऊंगा तो मुर्गा मैं बन के जाऊंगा, और किसके सामने? सबके सामने। और वो हनुमान जी जो यहां बैठे हैं, मैं मुर्गा नहीं नाक गिट्टूंगा। तुम्हें तो मुर्गे के लिए बना रहे हैं। बोलिए साहब, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, हम विश्वास है, ना मुर्गा बनना है ना हमें कुछ पूछना है, हम तो विश्वास है आपके प्रति। कुछ नहीं पूछना है? पूछना तो है, लेकिन मुर्गा नहीं बनना है गुरुजी, क्योंकि विश्वास है, आपकी आस्था है। जाइए। क्योंकि जब मुर्गा नहीं बनना है तो मैं फ्री में कुछ देता नहीं। जिसका मूल लगता है भाई साहब। लेकिन आप चले जाओ पीछे, पीछे जाओ, जाओ, आनंद करो, एंजॉय करो, मस्त रहो। क्या? क्यों? तुम्हारा को ले लिया क्या? मैं बुला लो। बट छोटा भाई बैठ जा। हाँ भाई साहब, आप जिसको चाहो उसी को भेज दो, वहीं से, उसी का नंबर है। आप जिसको चाहो वहीं से, उसी का नंबर है। आगे मत आना, वहीं से उतरे दाएं बाएं। हाँ हमें पता, उतरे नहीं। क्यों? इन्हें कि अरे राम राम राम, तुम तो एक जगह भी नहीं हो कि इते आ जाओ, इते आ जाओ। इसे किसको बोलो? महिला को लो ना, इते ना इते, इते आ जाओ। और चेंज करना तो कर लो चेंज। दीदी हाँ, ये ऐसे ही तो बता देती जी, भैया बता दी। हमें तो बच्चा ही पूछ रहे, बाबा ने कहा हाँ देख लो कि चाहिए तो कर गया। तो बोले तुम्हें बच्चा की समस्या, अरे बाबा ने बता दो चमत्कार होगा। ये टिरके हैं, टिरके, लेकिन ये टिरक का है भंडार। ऐसी टिरके तो हम बतासा बांटे में दे देते। पास में आओ। और दीदी इतनी दूर क्या पढ़ोगी तुम? और पास में आओ। हाँ दीदी कहां से आई? माइक से बोलिए। हेलो, छतरपुर से। क्या समस्या लेके आई? संतान के लिए आए थे। पहले पंडुकर धाम गई? नहीं गए। तो तुमने ऐसे कही, हम तो संतान के नाने आए थे, मतलब पहले बता चुके। नहीं बताया। ये भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। महाराज हम संतान की कामना से आए हैं। ये आए थे मतलब पहले आए थे, महाराज को पता है इसलिए लिख दिया बच्चा होगा। क्या नाम है आपका? दीपाली। दीपाली। दीपाली देवी को जुड़वा पुत्र होगा, आशीर्वाद है। एक बेटी हो गई। ये नाम आपने बताया था क्या कि जुड़वा बच्चे के बारे में आपने बताया था क्या? जुड़वा पुत्र होगा, दीपाली को होगा। तो कैसे होगा? कैसे होगा? अब तो 10 साल हो गए, एक बेटी हुई थी, उसके बाद हो नहीं रहा, हर उपाय भी कर लिए, डॉक्टर को भी देखा। हमें इससे क्या लेने देने? तुम 500 कर लो। लो ये कर लियो, हमारी गारंटी है। यदि ये फेल हो जाए तो हमारा नाव बदल दियो, है ना।
हाँ। ओम ह्रीम ओम क्लीम ओम श्रीम स्वाहा 108 बार करें। और जहां में 2 शब्द खाली हैं सोनू शर्मा जी समझा देंगे। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, 5 अमावस्या। 5 अमावस्या करोगे सफलता मिलेगी। हमारी विधि करोगे सफलता मिलेगी। और हमारी विधि का पालन नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। समय पर यह बात सिद्ध होवे और आप लोग सनद याद रखें। भाई साहब कालीकोट आ जाइए। आनंद आ रहा है साहू जी, दीपू भैया, शर्मा जी, पंडित जी महाराज, आनंद आ रहा है कि नहीं? महाकवरेज कितने हैं भैया हमारी महाकवरेज? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई साहब खड़े हो जाइए। इनके एक भी बच्चे नहीं है, पूछो। भाई सब लोग एक बेटी है 10 साल की। अच्छा, एक है बस? हाँ एक ही है, फिर नहीं हुई उसके बाद। पुत्री वर्तमान में है। एक पुत्री वर्तमान में है, दीपावली नाम है। बालक होगा जुड़वा, इलाज द्वारा सफलता मिलेगी। 5 अमावस्या करें, 2 पुत्र जुड़वा होगे। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जाइए। अब भाई साहब तुम्हारे कहां से बच्चा होता? यदि आप बैठे रह जाते, यही तो हमारा दिमाग है कि तुम्हें भ्रमित कर दिया हमने। क्या कर दिया? भ्रमित कर दिया। यही तो ब्राह्मणों का दिमाग है। और इसी से लोग कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण। ब्राह्मण है वही का तो जलवा हमारे पास कि तुमने चारों में से एक नहीं पहचान पाया। और हम समझ गए कि जब तक तुमने हमारे मतलब की बात नहीं उठाई तब तक मैंने चैन नहीं किया, तुमको घुमाता रहा। एक परख है अपने अपनी। अब मैं आपका लिख रहा हूं, आपका लिख रहा हूं। मैं अगली बार आप सब लोग चाहेंगे, हमारे क्षेत्रीय लोग और लवलेश महाराज का आप सबका प्यार प्रेम रहा तो ये बच्चा जब भी बुलाएगा तब तब ब्रह्मेश्वर की तरफ से प्रतिनिधित्व मैं करूंगा। पर्चा ये नहीं बनाएंगे, पर्चा हम बनाएंगे। जब तक गुरु है, चेला आनंद से जप करे, तपस्या करे, भविष्य में आके हम ये सब बनाएगा। अभी हम हैं, चिंता मत करो। और हमारे यहाँ दादा हैं, और भगवान से प्रार्थना करो हनुमान जी को जागृत रखो। हम गए, प्रणाम किया और हमने भैया से कहा महाराज श्री से, महाराज जी हनुमान जी को जागृत कर दो क्योंकि दंगल खुद गया है और दंगल में हनुमान जी बैठते हैं और कोई नहीं बैठता। पंडोकर धाम की जय। हाँ, इसके बाद जो बच्ची जो विकलांग हैं उनके परिजन लोग आ जाएं। आपका परिचय लिख चुका हूं, बोलिए। गुरुजी विधायक बनने के लिए इच्छा है राजनगर विधानसभा। तो बन जाओ, क्या दिक्कत है? बस आपका आशीर्वाद, बाकी तो घूम ही रहे हैं। हमारा आशीर्वाद तो बगैर मुर्गा बना नहीं देता। पिताजी का नाम बताओ अपने। श्री मैया दीन उपाध्याय। श्री मैया दीन उपाध्याय। वाह, आ जाओ मैया। और आपका नाम? अरुण उपाध्याय। अरुण जी, कहां से लड़ेंगे आप चुनाव? राजनगर विधानसभा लड़ेंगे पक्का जी। कब लड़ेंगे? अभी 23 में भी प्रयासरत हैं गुरुजी। कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। ऐसा तो नहीं कि कोई और संस्था ले आओ, बात से फर्क कर दो महाराज जी तुम आशीर्वाद तो फेल हो गए। नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। विश्वास है आप पे, आस्था है अटूट। भाई साहब मैं आपसे पहले तो ये कहना चाहता हूं, ये तो दिख रहा है कि मरीज विकलांग है। पास में भैया, मैया यहाँ कोई नहीं बैठा आपका। आप तो अपना चेहरा खोल लो, आपका पुत्र बैठा सामने। पास में आइए, यहाँ आइए और पास में भैया। और आप नहीं पढ़, थोड़ा इसको खिसका दो, सिर चढ़ाने लगा क्योंकि आदत पड़ गई कलर माइक की। थोड़ा पीछे खिसका दो। भाई साहब ये बताओ उस लड़की का नाम क्या है? बैठो, बताइए। नहीं पता गुरुजी। क्यों? हम जानते नहीं उसको। हाँ? नहीं जानते। इनकी चेहरा भैया देख लो, ऐसे करो, ऐसे चेहरा पढ़ो, कहाँ लिखा? अब गुरुजी हम नादान हैं इस मामले में। और वोट कैसे लोगे? जाके लोगों से मिलजुल के उनके बीच में।
ये जनता सब जानती है। ये विद्या नहीं आती गुरु जी। क्या हो गया बिटिया को? झुंड क्या नाम है इसका? रोशनी। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नाम रोशनी देवी है, कमर में L4 L5 डी टॉल नंबर का गुड़िया टूटा हुआ है, नाम रोशनी है, छत से गिरी है, लाभ होगा, आशीर्वाद है, कृपा होगी। बोलो पंडोकल धाम की। हनुमान जी कृपा करेंगे, लेकिन उपाय लिख के दूंगा, लेकिन इसके बदले में 100 रुपए लूंगा, क्योंकि बौनी खराब नहीं करना चाहता। ले लूं क्यों भाई, कि ना लूं? और सुनो ना, रखिए रखिए, दुकरिया तुम भी रख लो मैया। अब पहले इन्हीं से लेता फोन। बोलिए पंडोकल सरकार की जय। हाँ भाई साहब, तो आप जो चुनाव लड़ना चाहते हो जी, कहां से लड़ना चाहते राजनगर विधानसभा। हो? दोनों लोग पढ़िए। पिताजी मैयादीन उपाध्याय, अरुण आप देखिए बस। हाँ। अरुण, राजनगर मध्य प्रदेश। मैं 2023 जी और 2043 तक हाँ। विधानसभा कदम चूम सकती है। बोलो पंडोकल धाम की। ना बिल्कुल नहीं चूम सकती है, नियत साफ रखोगे तो, और भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो, अन्यथा नहीं नहीं नहीं। पंडोकल धाम की। समझ भाई? और जो उपाय लिखा जा करूं। भैया ऐसा फिर भी आपने हम पे अविश्वास जताया। निकलना जाता चित्रकूट निकलना चल रहे संग, चल रहे है। मैं चल ही रहा हूँ संग। अच्छा, अरे जी। छोड़ के मत जाइए, डर लग रहा है। अरे नहीं तो बैठो फिर। लो, इसको हमारी गारंटी है, इस बिटिया का भाग उदय होगा, इससे इस बीमारी के कारण विवाह आदि में गति अवरोध नहीं आएगा, ये 70% ठीक हो जाएगी 24 जून 2023 तक 70%, लेकिन 30% आजीवन रहेगी। खवाई पिवाई और योग थेरेपी के द्वारा लाभ मिलेगा, इलाज लेना पड़ेगा, योग थेरेपी लेनी पड़ेगी, शॉर्ट आवश्यकता भी लग सकते हैं शरीर के सर्कुलेशन के लिए। डी टॉल यानी कि नाभि के जस्ट पीछे वाला गुड़िया दब गया, जिसके कारण नीचे का धड़ और बाएं हाथ शून्य, दाएं हाथ सही है, बाएं हाथ शून्य। समझ में आई ना? और दूसरी बात, हनुमान जी कृपा से तत्काल लाभ होगा और रक्त संचार क्रिया खुलेगी, आशीर्वाद है। बोलो पंडोकल धाम की। ये आप पकड़ो, ये आप पकड़ो, आपस में चेंज हो गई तो बदल लेना। चलो जाइए। देखो भैया, ऐसे बुलाओगे तो बिल्कुल नहीं। बुला लूंगा। महाराज जी आपका चेला है, रुक जाओ, आया तो हम घर पे भी देख ले। तुम क्या कर रहे हैं?